मंगल भवन मंगल हारी। हरे कृष्ण। हमने देखा पिछले एपिसोड में किस प्रकार से कुंभकर्ण को रावण ने बैटलफील्ड में भेजा और क्रमशः लक्ष्मण ने, अंगद ने, सुग्रीव ने, हनुमान ने कुंभकर्ण पर आक्रमण किया, लेकिन कुंभकर्ण को पकड़ पाना, उसको डिफीट कर पाना, इट वॉज बिकमिंग रियली वेरी डिफिकल्ट। कुंभकर्ण और सुग्रीव की झड़प चल रही थी, उनका युद्ध चल रहा था। कुंभकर्ण ने एक बहुत ही विशेष और भीमकाय भाला स्पीयर सुग्रीव के ऊपर एकदम फोर्स से मारा। उसकी गति इतनी थी कि एक क्षण के लिए सुग्रीव भी चकित रह गए कि अरे अब मैं क्या करूं क्या। मतलब होता है ना कि किसी की झड़प ऐसी पड़ती है कि बिफोर द ब्लिंक ऑफ एन आई यू आर आउट। ऐसे वो भाला सुग्रीव देखता है मैं करूं क्या। तभी ऐसी लाइटनिंग जैसी हुई और सुग्रीव, भाला नहीं दिख रहा, सुग्रीव खड़े के खड़े हैं। थोड़े समय के बाद सबको पता चला कि बीच में हनुमान आए थे और हनुमान ने एक जंप मारी और अपने दाएं पैर की केवल घुटने से उस भाले को हवा में तोड़ दिया। So seeing the spear very fast coming towards Sugriva, Hanuman jumped in and then just with his knee he broke that spear. और तब सुग्रीव हनुमान को देख रहे हैं। लेकिन क्या हुआ, वो कुंभकर्ण का अटैक ही सुग्रीव को समझ में नहीं आया था। हनुमान जी ने वो अटैक देखा, क्या करेंगे सोचा, रिएक्शन दिया। दिस ऑल हैपेंड इन द ब्लिंक ऑफ एन आई। और ये छोटा ये नहीं था, 200 किलो का भाला था। 200 किलो के भाले को केवल एक कोहनी नहीं, एक घुटने के मार से बीच हवा में तोड़ना, ये केवल हनुमान ही कर सकते थे। एवरीवन वाज लुकिंग एट हनुमान। बट इन द मीन टाइम कुंभकर्ण ने जब देखा कि उस भाले ने अपना निश्चित काम नहीं किया है, तो कुंभकर्ण को बहुत गुस्सा आया। कुंभकर्ण ने दूसरे हाथ से, बाएं हाथ से एक बहुत बड़ा विशालकाय पेड़ उठाया और उस पेड़ से ऐसे कर दिया जिससे सुग्रीव को चोट आई। सुग्रीव was far away। कुंभकर्ण के हाथ का फोर्स इतना था कि सुग्रीव दूर जाकर के एक चट्टान से गिर गए। उनका सर और उनकी रीढ़ की हड्डी जोर से भाग करके उस चट्टान को टकराई और सुग्रीव जस्ट ऐसे ही बैठ गए। फॉर सम टाइम he lost his consciousness। उन्होंने अपनी चेतना थोड़े देर के लिए खो दी उस इम्पैक्ट के कारण। कुंभकर्ण ने देखा कि सुग्रीव, वानरों के राजा, वो मूर्छित हो गए हैं। उन्होंने सोचा दिस इज अ गुड टाइम टू एक्ट लिटिल नोटोरियसली। कुंभकर्ण एकदम चलते चलते हुए उस चट्टान के पास गए। चट्टान के पास जा करके उन्होंने उस सुग्रीव के शरीर को उठाया और सुग्रीव के शरीर को अपने कंधे पर डाल दिया और कंधे पर डाल करके युद्ध भूमि से बाहर जाने लगे। कुंभकर्ण ने सोचा अपने राक्षस, क्यों उन्होंने सुग्रीव को अपने यहाँ डाला, क्योंकि यहाँ पर डाले हर कोई दिखता है ना सामने क्या चल रहा है। किसी की कंधे पर की चीज सबसे पहले दिखती है, ये गले में की और कंधे में की, क्योंकि वो आंखों के लगभग सीध में आता है। तो सभी देख रहे हैं, अरे हमारे राजा कोई शत्रु उठा करके लेके जा रहा है और राजा पूरी तरह से अचेतन है। This was a big blow on the वानर आर्मी। हनुमान देख रहे थे। हनुमान ने सोचा कि एक क्षण के लिए अरे मैं जा करके उस कुंभकर्ण के साथ दो हाथ करता हूँ, सुग्रीव को बचाना है। लेकिन दूसरे क्षण हनुमान के मन में विचार आया कि अगर मैंने इंटरवीन किया और सुग्रीव को बचाया तो वानरों के मत में सुग्रीव का जो स्थान है राजा के रूप में वो कम हो जाए, क्योंकि राजा मूर्छित हो जाता है और कोई तो जाकर के उन्हें बचाता है, तो वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है राजा।
वो व्यक्ति इंपॉर्टेंट है या वो व्यक्ति शक्तिशाली है या राजा शक्तिशाली है? सो हनुमान जी ये सोच के, सी व्हाट फाइन रिफाइंड थिंकिंग. हनुमान जी is not out only to show his valor, courage and strength. Hanuman ji is such a fine judgment of sentiments. लोग क्या सोचेंगे इसका परिणाम व्यवहारिक रूप से ही नहीं, केवल सोच विचार और इमोशनल रूप से क्या हो. हनुमान ने सोचा थोड़ा रोक करके देखते हैं. उस समय हनुमान देखने लगे क्या होता है, क्या होता है, क्या होता है. कुंभकर्ण ने सोचा इसका गरीब बोल हो गया. He was very happy. अपने बचे कुचे सैनिकों को अपने पैरों के नीचे रौंदते हुए पूरी तरह से कुंभकर्ण जो है वो वापस जाने लगे. लंका के अंदर गए कुंभकर्ण तो हर किसी ने एक हीरो के रूप में कुंभकर्ण का स्वागत किया. कुंभकर्ण के शरीर के ऊपर फूल मालाएं डाली जा रही है, फूलों की बरसात हो रही है और हर कोई एकदम क्या कहते हैं गुलाब जल से पूरी तरीके से कुंभकर्ण के शरीर के ऊपर पानी डाल रहा है. अब वो यूं इन गुलाब के ठंडे जल के फव्वारे ये सुग्रीव के चेहरे पर भी पड़े और शरीर पर भी पड़े. सुग्रीव के चेहरे और शरीर पर पड़ने के कारण सुग्रीव को थोड़ी ठंडक महसूस हुई. गुलाब जल से उनको होश आ गया और वो देखता है मैं कहाँ हूँ, लंका में हूँ और कहाँ हूँ, कुंभकर्ण के शरीर पे हूँ. He thought what an opportune moment to strike. सुग्रीव तुरंत खड़े हुए, वो कुंभकर्ण के कंधे पर थे, वो लेटे हुए थे, ऐसे वो खड़े हो गए. खड़े होकर के उन्होंने कुंभकर्ण का एक कान जो है पूरी तरह से काट दिया और कान आधा ऐसे कट गया और उसका इतना दर्द हुआ कुंभकर्ण को. कुंभकर्ण ने ऐसे हाथ किया सुग्रीव को पकड़ने के लिए, लेकिन अंदर एक बार छोड़ गया तो क्या हाथ में आता है. सुग्रीव कहाँ गए, यहाँ से उड़े यहाँ बैठे और नाक को काट दिया. नाक काटा और कान काटे. एग्जैक्टली जैसे लक्ष्मण ने शूर्पणखा की सर्जरी की थी वैसे सुग्रीव ने कुंभकर्ण की सर्जरी की. इसी वेरी ब्यूटीफुली. कुंभकर्ण रिप्रेजेंट्स प्राइड and Sugriva represents knowledge. कुंभकर्ण जो है ये गर्व के प्रतीक और सुग्रीव जो है ज्ञान के प्रतीक. जब व्यक्ति को गर्व हो जाता है तब व्यक्ति का ज्ञान शून्य हो जाता है. सो व्यक्ति का गर्व जो है वो व्यक्ति के ज्ञान को पूरी तरह से ढक लेता है. और सही ज्ञान क्या है? सो कुंभकर्ण का सुग्रीव को लेके जाना, इसे हम ये ऐसे देख सकते. और जब सुग्रीव जग गए उन्होंने कुंभकर्ण के कान और नाक काट दिए. इसको हम कैसे देख सकते हैं? जब सही में ज्ञान है वो गर्व को नष्ट करता है. सुभाषित में चाणक्य पंडित कहते हैं विद्या ददाति विनयम विनयात् ददाति पात्रता पात्रात्वात् धनम आपनोति धनात् धर्मं तत्सुखम. सो विद्या ददाति विनयम, सही में विद्या क्या देनी चाहिए? उदय देनी चाहिए, नम्रता देनी चाहिए. अगर नम्रता नहीं है तो उस विद्या का कोई लाभ नहीं. सो इसीलिए सुग्रीव ने सबसे पहले कुंभकर्ण के कान और नाक काट दिए. और इससे पहले कि कुंभकर्ण को पता चले पूरी तरह से क्या क्या गया है, सुग्रीव was out, he jumped and he was in the army. और अपने राजा को ऐसे आते हुए देख कर गए कुंभकर्ण was shattered. He was roaring with a revengeful attitude. आगे क्या किया कुंभकर्ण ने? कल देख.